और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। सियासी गहमा गहमी वहां पर भी काफी बढ़ी हुई है। महाविकास आघाड़ी में लगातार सीटों का मंथन चल रहा है और कल कई घंटे के मंथन के बाद, चर्चा के बाद यह कहा जा रहा है कि अब सीटें लगभग तय हो गई हैं और आज इसकी घोषणा कर दी जाएगी और सभी 288 सीटों पर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसके तहत घोषणा होगी। जया बिल्कुल, और ये देखना होगा कि आज यहाँ पर जब ऐलान होगा, कल शाम करीब 4 घंटे तक दरअसल तीनों ही पार्टियों के जो नेता हैं उनकी बैठक हुई। उसके बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है, अब कोई और मीटिंग नहीं होगी। और संजय राउत ने कहा कि आज सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान हो जाएगा। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने अभी भी वो कह रहे हैं कि 4 से 5 सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन आज दोपहर तक, आज शाम तक कह सकते हैं स्थिति कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि एमवीए में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग तय की गई है। इनमें कांग्रेस जो फॉर्मूला तय किया गया है खबरों के मुताबिक, उसके तहत 100 से 105 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है। शिवसेना उद्धव गुट को 96 से 100 सीटें मिल सकती हैं और एनसीपी शरद पवार गुट को 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। अन्य दलों को 3 से 6 सीटें उनके खाते में जा सकती है। तो कहीं ना कहीं आनंद, यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसी को आधार मान के सीट शेयरिंग फॉर्मूला यहाँ पर तय होता दिख रहा है। मुंबई में सुनील सिंह भी है हमारे सहयोगी, उसी बात को और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सुनील, यहाँ पर एक तो फाइनली औपचारिक रूप से क्या मान लिया जाए, आज सीट शेयरिंग जो भी फॉर्मूला तय हुआ है उसको ऐलान कर दिया जाएगा, और ये जो फॉर्मूला जो निकल के आया है, क्या लोकसभा का जो चुनाव के नतीजे हैं वो उसका आधार रहा है? देखिए जया, इतना तो तय है कि आज महाविकास आघाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगी और अपने सूची की घोषणा करेगी, सीट शेयरिंग का ऐलान करेगी। लेकिन सब कुछ सही है, जैसा कि संजय राउत ने रात में कहा कि महाविकास आघाड़ी में ऑल वेल है, तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अभी भी 5 ऐसी सीटें हैं जिसपे बातचीत बन नहीं पाए कि कांग्रेस के हिस्से में जाएगी ना यूबीटी के हिस्से में जाएगी, ये अभी साफ नहीं है। यानी सब कुछ ठीक ठाक। सुनील, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं मिल रही, एक बार फिर से हम आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आनंद, जैसे कि सुनील अभी तक कह रहे हैं, हम जितना समझ पा रहे हैं 4 से 5 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है जी। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है, लेकिन जय, मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे होगी, क्योंकि जितना समय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा उससे अंदाजा लगाया जाएगा कि 4-5 सीटें, जो बात नंबर भले कम दिख रहा हो लेकिन उनको लेकर मतभेद कितने गहरे हैं, ये टाइमिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूर बताएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें इसको लेकर आज मंथन होगा और जब चीजें फाइनल हो जाएंगी तो उसके बाद ऐलान की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। तो महाराष्ट्र में लगातार मंथन चल रहा है और सबसे ज्यादा जो सीटों को लेकर भी जो बात जया कही जा रही है महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी में, उसमें भी सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो विदर्भ क्षेत्र को लेकर हो रही है, क्योंकि शिवसेना वहां पर अपना दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि हमारी दावेदारी वहां पर ज्यादा मजबूत है। विदर्भ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 62 सीटें वहां पर आती हैं और उनमें से 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर काफ़ी खींचतान देखने को मिली थी। एक बार फिर से हम सुनील का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। सुनील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइमिंग क्या रह सकता है, क्योंकि माना यह जा रहा था कि जिन सीटों पर अभी भी पेच फंसा है फर्स्ट हाफ में उन पर बातचीत होगी और दोपहर बाद ही ऐलान होने की संभावना है। देखिए, इतना तो तय है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाविकास आघाड़ी घोषणा करेगी अपनी सीट शेयरिंग सीटों का और साथ ही सूची। सुनील की आवाज़ एक बार फिर से यहाँ पर हमको नहीं मिल पा रही है। सुनील जी, यहाँ आपकी आवाज़ हमें फिर से नहीं मिल रही, दोबारा रुक करेंगे। लेकिन यहाँ सूत्रों के हवाले से अनंत हम खबर चला रहे हैं, कांग्रेस को 100 से 105 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा एनसीपी जो है 80 से 85 सीटों पर लड़ सकती है। अन्य पार्टियों को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। तो आज काफ़ी गहमा गहमी यहाँ महाराष्ट्र में रहेगी, क्योंकि एक एक सीट काफ़ी मायने रखती है। कुल 288 सीटें हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल।